हेलो दोस्तों, मेरा नाम है देवेश तिवारी और आज आप पढ़ेंगे फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग यूनिट 2 और जो कि हमारा टॉपिक है हीट ट्रांसफ़र। हीट ट्रांसफ़र बेसिकली दो मीनिंग से बने होते हैं। पहला जो है हीट, हीट क्या होता है? ये एक फॉर्म ऑफ एनर्जी होते हैं और ट्रांसफ़र का मीनिंग होता है एक जगह से दूसरी जगह पे पहुंचाना या पहुंचना। जनरली हीट ट्रांसफर में क्या होता है कि एनर्जी का ट्रांसफर होता है हीट के फॉर्म में एक जगह से दूसरी जगह पे, जिसको हम कहते हैं हीट ट्रांसफर। हीट ट्रांसफर बेसिकली हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर की ओर मूव करते हैं। ये हमेशा क्या करते हैं? हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर की ओर मूव करते हैं। आप डिफिनेशन लिखना तो लिख सकते हैं। मैं एक बार डिफिनेशन इसका बता देता हूँ। Transfer of energy in the form of heat from a region of higher temperature to lower temperature. एनर्जी का ट्रांसफर होना हीट के फॉर्म में कहां से कहां? हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर की ओर। सॉरी, कॉल आ गया था। हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर की ओर, वो हमारा क्या कहता है? हीट ट्रांसफर। हीट ट्रांसफर हमेशा कहां से कहां ट्रांसफर होते हैं? हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर की ओर। अच्छा, आपने देखा होगा, आप जानते होंगे कि हमारे आसपास जो भी चीजें मौजूद हैं वो किस चीज से मिलकर बने होते हैं? मॉलिक्यूल से, एटम से। और इन्हीं एटम और मॉलिक्यूल्स के मूवमेंट के कारण, वाइब्रेशन के कारण क्या होता है? हीट प्रोड्यूस होता है या फिर हीट ट्रांसफर होता है। और आपने देखा होगा कि जैसे आप कभी कॉपर के बर्तन में या ये एल्युमिनियम के बर्तन में आप पानी गर्म करते होंगे, तो आप देखते होंगे कि कॉपर के बर्तन में जल्दी पानी गर्म हो जाता है, एल्युमिनियम के बर्तन में उससे थोड़ा सा धीरे होता है। तो ये कैसे वर्क करता है? ये होते हैं जो मॉलिक्यूल्स होते हैं या एटम्स होते हैं, उनके वाइब्रेशन या मोमेंट की वजह से। किसी में मोमेंट ज्यादा होता है तो उसमें तेजी से पानी गर्म होगा, किसी में मोमेंट कम होता है, जैसे एल्युमिनियम में मोमेंट कम होता है कंपैरिजन करें अगर कॉपर से, तो उसमें क्या होगा? पानी धीरे गर्म होता है। तो जिससे हमें पता चलता है कि जो मूवमेंट होता है मॉलिक्यूल्स या एटम्स के, उस पर भी डिपेंड करता है कि हीट ट्रांसफर कितने तेजी से होगा या फिर वो हीट प्रोड्यूस कितने तेजी से होगा। ठीक है, आइए देखते हैं आगे। इसके कुछ एप्लीकेशन हैं। एक मिनट। एप्लीकेशन में जैसे इवोपरेशन के लिए हम लोग यूज करते हैं। इवोपोरेशन में क्या होता है कि इवोपोरेट होता है, मतलब जो लिक्विड है हमारा वो गैस में कन्वर्ट होता है या वेपर में कन्वर्ट होता है। इसको हम लोग क्या कहते हैं? इवोपोरेशन कहते हैं। डिस्टिलेशन हमारा क्या होता है? डिस्टिलेशन बेसिकली एक तरह का इवोपोरेशन ही होता है, लेकिन उसमें क्या होता है कि हम दो सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट को सेपरेट करते हैं। यानी कि किसी भी मिक्सचर को हम लोग उसमें से, अगर मान लीजिए कि वाटर एंड अल्कोहल का मिक्सचर है, तो हम लोग क्या करते हैं? डिस्टिलेशन के थ्रू वाटर एंड अल्कोहल को सेपरेट करते हैं। ड्राइंग, ड्राइंग क्या होता है? जैसे आपने देखा होगा टैबलेट में क्या होता है? मॉइस्चर आ जाते हैं। जो हम टैबलेट खाते हैं, जनरली मेडिसिन जो खाते हैं, उसमें क्या होता है? मॉइस्चर आ जाते हैं। तो उससे क्या होता है कि ड्राइंग करने से क्या होता है कि उसके हम लोग मॉइस्चर को
उसको इवोपरेट कराते हैं, जैसे उसमें जो भी मॉइस्चर या फिर लिक्विड के पार्टिकल्स प्रेजेंट हैं उसमें, उसको हम लोग ड्राइंग के थ्रू उसको उसको हीट प्रोवाइड करके उसको क्या करते हैं कि इवोपरेट कराते हैं। ये है, और बहुत सारे हैं तो ज्यादा जानने की जरूरत नहीं है इसमें। अब हम लोग देख लेते हैं मैकेनिज्म, हीट ट्रांसफर के मैकेनिज्म क्या होते हैं। हीट ट्रांसफर जो होते हैं वो किसके थ्रू होते हैं, तीन वे होते हैं उनके फ्लो करने के। पहला जो होता है कंडक्शन होता है, दूसरा होता है वो कन्वेक्शन होता है, तीसरा होता है वो रेडिएशन होता है। हीट ट्रांसफर हमारा जो हीट ट्रांसफर का मैकेनिज्म होता है वो 3 वेज में होता है, कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन। आइए देख लेते हैं कि ये वर्क कैसे करते हैं। कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन। कंडक्शन को सॉलिड मीडियम चाहिए होता है। कंडक्शन में क्या होता है कि हीट को सॉलिड मीडियम चाहिए होता है ट्रेवल करने के लिए या ट्रांसफर होने के लिए, नीड सॉलिड मीडियम। और कन्वेक्शन को क्या चाहिए होता है, फ्लूइड मीडियम चाहिए होता है। फ्लूइड में जैसे लिक्विड, गैस, etc, जो भी फ्लूइड का मतलब क्या, जो फ्लो कर सके जनरली। तो फ्लूइड मीडियम में जो हीट ट्रांसफर होते हैं उसे क्या कहते हैं, हम कन्वेक्शन कहते हैं। और रेडिएशन को कोई भी मीडियम की जरूरत नहीं होती है, इसको ट्रेवल करने के लिए कोई भी मीडियम की जरूरत नहीं होती है। इसे क्या चाहिए होता है, बस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के फॉर्म में ट्रांसफर होते हैं एक जगह से दूसरे जगह पे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के फॉर्म में ये ट्रांसफर होते हैं। कंडक्शन में आइए कुछ हम लोग फिगर के थ्रू समझ लेते हैं कि कैसे ट्रांसफर होते हैं, हीट ट्रांसफर कैसे होते हैं। मान लीजिए कि ये पैन है, आप इसमें पानी गर्म कर रहे हैं, आपने यहाँ हीट के कांटेक्ट में रखा है इसको। हीट के कांटेक्ट में होने से ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला जो पोर्शन है इसका पहले गर्म होगा, और कुछ टाइम के बाद, जैसे आधे घंटे के बाद हम लोग देखेंगे तो ये वाला जो पोर्शन है, इसके जो ऊपर वाला हिस्सा है पैन का या बर्तन का, ये क्या होगा कि इसको हम लोग टच नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि ये भी हीट हो चुका होगा। ये हीट होने का क्या कारण है? कारण यही है कि हीट ट्रांसफर हो रहा है यहां से यहां। और ट्रांसफर कैसे हो रहा है? सॉलिड के थ्रू। ये क्या है? ये सॉलिड ही तो है। तो ये क्या है? सॉलिड के थ्रू ट्रांसफर हो रहा है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? कंडक्शन कहते हैं। या मान लीजिए कि आपने इसमें एक रॉड डाल दिया बीच में, कुछ टाइम के बाद आप क्या देखोगे कि आप हीट तो यहाँ पे हीट यहाँ पे लग रही है इसको, लेकिन कुछ टाइम के बाद ये भी क्या होगा, पोर्शन हीट होगा जिसको हम टच नहीं कर पाएंगे। कुछ टाइम के बाद क्या करेंगे, रॉड को छोड़ देंगे गर्म होने की वजह से। तो यहाँ से यहाँ हीट पहुंचा कैसे? ये सॉलिड में क्या हुआ, हीट ट्रांसफर हुआ। यहाँ पहुंचा कैसे? मॉलिक्यूल्स के थ्रू। हम लोग जानते हैं कि मेटल्स में जो होते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स ही क्या करते हैं, इस हीट को यहाँ से यहाँ तक पहुंचाने में हेल्प करते हैं। ठीक है। कन्वेक्शन में हम लोग देख लेते हैं कि कन्वेक्शन में कैसे हीट ट्रांसफर होते हैं। कन्वेक्शन में फ्लूइड के थ्रू होते हैं। अब मान लीजिए यही बर्तन जो है, पानी आप गर्म कर रहे हो, अब जैसे यहाँ पे हमने क्या किया था, टच में रखा था, हीट के क्या किया था, कांटेक्ट में रखा था। यहाँ हम कांटेक्ट में नहीं रखेंगे, यहाँ क्या करेंगे, इसको थोड़ी सी डिस्टेंस पे रखेंगे, ताकि बीच में हीट एंड वो जो पैन है, बर्तन है, उसमें थोड़ा सा गैप हो। लेकिन फिर भी कुछ टाइम के बाद हम क्या देखेंगे कि पानी हल्का, ज्यादा नहीं लेकिन थोड़ा सा गर्म होना स्टार्ट हो जाएगा, और ये बर्तन भी क्या होगा,
गर्म हो जाएगा। तो हमने तो यहाँ कांटेक्ट में रखा नहीं है, तो यहाँ हीट ट्रांसफर यहाँ से यहाँ हो कैसे रहा है? हीट ट्रांसफर कैसे हो रहा है? वेपर के थ्रू। यहाँ से क्या है, जो हीट के वेपर्स हैं, वेपर्स जो है आसपास सराउंडिंग में जो गैस प्रेजेंट है, वो क्या कर रहे हैं, हीट को यहाँ से यहाँ लेके जा रहे हैं, और तब हमारा क्या हो रहा है, पैन हीट होना स्टार्ट कर जा रहा है। ठीक है, यहाँ जो हीट ट्रांसफर हो रहा है वो किसके थ्रू हो रहा है? कन्वेक्शन के थ्रू हो रहा है। ठीक है, ये जो हमारा है वाटर। अब जैसे देखिए, अगर मान लीजिए कि आपने इसको सटा दिया, मतलब कांटेक्ट में रखा हो हीट के, ठीक है, तो इसको थोड़ा सा एक फिगर बड़ा बना देते हैं। अपने मान लीजिए कि हीट के कांटेक्ट में रखा हुआ है और अब पानी गर्म कर रहे हैं। बेसिकली हम लोग क्या देखते हैं कि हीट जो हमारा है वो लगता कहाँ पे है? इस पोर्शन पे सबसे ज्यादा लगता है हीट, इस पोर्शन पे सबसे ज्यादा हीट लगता है। यहाँ हीट लगने की वजह से यहाँ क्या हो जाता है, टेम्परेचर हाई हो जाता है, हाई टेम्परेचर, और ऊपर वाले पोर्शन में हमारा क्या होता है, टेम्परेचर लो होता है। ठीक है, यहाँ होता है हाई टेम्परेचर, यहाँ लो टेम्परेचर होता है। नीचे क्या होती है, हाई टेम्परेचर होने की वजह से लो डेंसिटी होती है, और ऊपर लो टेम्परेचर होने की वजह से हाई डेंसिटी होती है। अब हम क्या देखेंगे कि जो हीट है वो यहां से बीच में जहां हाई टेम्परेचर है, अब हम जानते हैं कि हाई टेम्परेचर हीट कहाँ मूव करता है, हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की ओर। तो यहां से क्या होगा, हीट ट्रांसफर होना स्टार्ट होगा ऊपर की ओर। और वही दूसरी तरफ अगर साइड में देखें हम लोग, तो हाई डेंसिटी है और नीचे लो डेंसिटी है। इसकी वजह से क्या होगा कि फ्लूइड हमारा ऊपर से नीचे की ओर ट्रांसफर होना स्टार्ट हो जाएगा, फ्लूइड। ठीक है, और इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, कन्वेक्शन करेंट। ठीक है, इस पोर्शन को क्या बोलते हैं, कन्वेक्शन करेंट बोलते हैं। अब आइए हम लोग देख लेते हैं रेडिएशन में, कि रेडिएशन में किस तरह से हीट फ्लो होते हैं या हीट ट्रांसफर होते हैं। देखिए, रेडिएशन में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के फॉर्म में हीट ट्रांसफर होते हैं। जैसे सनलाइट, सनलाइट क्या करता है, स्पेस से होते हुए आता है। हाँ, एक चीज और, रेडिएशन को कोई भी मीडियम की जरूरत नहीं होती है ट्रांसफर होने के लिए। ठीक है, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के फॉर्म में ट्रांसफर होते हैं। अब कैसे हम कह सकते हैं कि इसको मीडियम की जरूरत नहीं होती है? जैसे कि हम सनलाइट को देखते हैं, सनलाइट को ही ले लीजिए एग्जांपल में। वो क्या होता है, स्पेस से होते हुए आते हैं, स्पेस से होते हुए आते हैं, और स्पेस हम जानते हैं कि वहां कोई भी मीडियम प्रेजेंट नहीं होता है स्पेस में, वहां वैक्यूम होता है। तो हम क्या देखेंगे कि सन जो है वैक्यूम से होते हुए, मतलब स्पेस से होते हुए फिर हमारे अर्थ पे आता है। तो अगर, और वो किसके फॉर्म में आता है, रेडिएशन के फॉर्म में हीट आता है। अगर इसको मीडियम की जरूरत होती तो सनलाइट हमारे यहाँ तक पहुंच ही नहीं पाता। अगर उसे मीडियम की जरूरत होती ना, तो वो हमारे यहाँ पहुंच ही नहीं पाता अर्थ पे। तो इससे हमें ये पता चलता है, इससे ये साबित भी होता है कि रेडिएशन को किसी भी मीडियम की जरूरत नहीं होती है। ठीक है, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में इसका एक फॉर्म होता है इंफ्रारेड। इसको भी पता नहीं क्या हो जाता है, इंफ्रारेड वेव जो होता है, बेसिकली इसी के फॉर्म में हीट हमारा ट्रांसफर होता है। ये क्या है, टाइप ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होते हैं, और इसी के थ्रू हमारा क्या होता है, हीट ट्रांसफर होता है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इन तीनों को हम एक फिगर में समझ लेते हैं, डिफरेंस क्या है तीनों के बीच में, ये फिगर के तौर पे हम लोग समझ लेते हैं, फिगर बना के।
अब देखिए, हम वही पुराना एग्जांपल अपना लेते हैं। अब भाई जिसको सिर्फ पानी गर्म करना आता है तो भाई पानी ही तो गर्म करेगा, हम लोग इसी से समझते हैं पानी गर्म करके। हम यहाँ क्या कर रहे हैं कि पानी गर्म कर रहे हैं और इसको हीट के कांटेक्ट में नहीं रखेंगे, ठीक है। यहां से जो हीट ट्रांसफर हो रहा है ये किसके फॉर्म में हो रहा है, वेपर्स के फॉर्म में या गैस के फॉर्म में हो रहा है, तो इसको हम कन्वेक्शन कहते हैं। और इसका जो डायरेक्शन होता है ये अपवर्ड होता है या हीट के डायरेक्शन में होता है। जो हमारा कन्वेक्शन है वो हीट के डायरेक्शन में होता है, ठीक है। और जो कंडक्शन होता है हमारा, जो कंडक्शन, मान लीजिए यहां से रॉड लगा दिए, इस बर्तन से हीट ट्रांसफर होकर यहां पहुंच रहा है, यहां पे भी आप टच करोगे तो क्या होगा, हीट होगा। तो इस बर्तन में यहां पहुंच रहा है, तो ये किस मीडियम से होते हुए, ये सॉलिड मीडियम से होते हुए, यानी कि इसका डायरेक्शन कौन किस पे डिपेंड करता है, सॉलिड के डायरेक्शन पे, कि आपने किस डायरेक्शन में रखा हुआ है। जैसे आपने यहाँ पे रॉड लगा दिया तो यहाँ अब ये किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में हीट ट्रांसफर होने लगेगा, ठीक है। और जो रेडिएशन होता है हमारा, ये तो कंडक्शन के थ्रू होता है। अब देखिए, जो रेडिएशन होता है हमारा वो चारों डायरेक्शन में यानी कि चारों डायरेक्शन में स्प्रेड होता है। रेडिएशन जो होता है ये चारों ओर स्प्रेड होते हैं। जैसे आप ठंडे के दिनों में हाथ सेकने जाते हैं तो चारों तरफ लोग खड़े होते हैं ना, तो वो क्या होता है, रेडिएशन चारों ओर ऐसे क्या होते हैं, चारों ओर मतलब स्प्रेड होते हैं, मतलब हीट ट्रांसफर होते हैं चारों ओर होते हैं, ठीक है। रेडिएशन का कोई डायरेक्शन फिक्स नहीं होता है कि इसी डायरेक्शन में वो जाएगा, वो चारों ओर स्प्रेड होता है, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।